हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि हमारे बैच आने वाले हैं CSIR नेट JRF के लिए और गेट के लिए। जो भी एस्पिरेंट है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CSIR नेट JRF 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल 3 बैच है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से बैच होंगे, कौन से स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, क्या वैलिडिटी होगी, अलग अलग बैचेस में क्या क्या तुम्हें मिलेगा, क्यों 3 बैच यहाँ पे बने हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो 3 बैच कौन कौन से। जो सबसे पहला बैच है हमारे पास में वो है CSIR नेट गेट जून 2022। मतलब जो जून में एग्ज़ाम होगा नेट का। देखो, CSIR नेट और गेट का सिलेबस सेम होता है। अब गेट का एग्ज़ाम, नेट वाले गेट का भी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ बीटेक स्टूडेंट होते हैं जो गेट MS जो एमटेक करना चाहते हैं गेट के थ्रू। ठीक है, फिजिक्स में। तो उनके लिए वो भी गेट का एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, तो वो गेट के लिए जाते हैं, गेट का कोर्स बाय करते हैं। लेकिन जो कोचिंग होती है वो नेट और गेट की साथ में होती है। तो 3 बैच यहाँ पे अनाउंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट बैच होगा CSIR नेट गेट जून 2022 कंप्लीट कोर्स। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है लेप्टॉन बैच। ठीक है, और जो दूसरा बैच हमारे पास में है वो है CSIR नेट गेट कंप्लीट कोर्स दिसंबर 2022। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो दिसंबर 2022 तक होगी। क्या कोर्स डिटेल है, क्या इसमें अलग मिलने वाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो नाम है वो है फर्मियोन बैच। ठीक है, और जो थर्ड टाइप का बैच है हमारे पास में वो है गेट 2023 का। ठीक है, कंप्लीट कोर्स, और इसका जो नाम है वो है हेड्रॉन बैच। ठीक है, जो मतलब देखो, ये जो बैच होगा वो लगभग, इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। और ये जो सेकंड बैच है इसकी जो वैलिडिटी होगी वो लगभग 1 ईयर की होगी। जो भी दिसंबर तक मतलब बैच लेना चाहता है, और जो गेट के एग्ज़ाम तक बैच लेना चाहता है, वो दोनों CSIR नेट के भी एग्ज़ाम देना चाहता है, साथ में गेट का भी एग्ज़ाम देना चाहता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल गेट एग्ज़ाम। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। 2023 तक इसकी वैलिडिटी होगी। तो 3 बैच है, लेप्टॉन बैच, फर्मियोन बैच, हेड्रॉन बैच। सिलेबस सेम होगा, बस क्या एक्स्ट्रा मिलेगा इन 2 बैच में। देखो, CSIR नेट गेट का सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही सेम टेस्ट सीरीज, वही सेम तुम्हें असाइनमेंट मिलेंगे, उसमें गेट के क्वेश्चन भी होंगे, नेट के क्वेश्चन भी होंगे। जो तैयारी करता है, चाहे नेट की तैयारी करो चाहे गेट की तैयारी करो, क्वेश्चन तुम्हें सारे करने पड़ेंगे, चाहे गेट के हों चाहे नेट के हों। ठीक है, सिलेबस सेम है। बस इसमें जो कंप्लीट हम मेजर जो डिफरेंस है इन तीनों बैच में वो वैलिडिटी का है। अब जिनको लगता है भैया मैं 6 महीने मेरे को बैच नहीं चाहिए, मेरे को 1 साल के लिए बैच चाहिए, वो ये ज्वाइन कर सकता है। जिसको लगता है मेरे को गेट के एग्ज़ाम तक बैच चाहिए, वो ये ज्वाइन कर सकता है। और जिसको लगता है मैं 6 महीने में, तीनों में जो सिलेबस है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बस वैलिडिटी का यहाँ पे फ़र्क रहेगा। ठीक है, और जिसको लगता है मैं 6 महीने में कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद में मुझे बैच की ज़रूरत नहीं है, वो ये ज्वाइन कर सकता है। तीनों के अलग अलग प्राइसिंग है। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैच की बात करते हैं। जो सबसे पहला बैच, तीनों में क्या क्या मिलने वाला है एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोर्स फीचर के बारे में जो सबसे पहला बैच है वो है लेप्टॉन बैच। और लेप्टॉन बैच की सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो वैलिडिटी रहने वाली है लेप्टॉन बैच की, वो रहने वाली है टिल नेट जून एग्ज़ाम तक। जो जून में एग्ज़ाम होगा 2022 में, वहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। वो वहाँ पे जब तुम एनरोल करोगे वहाँ से भी तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये रिकॉर्डेड बैच होगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे इसमें। सबसे पहले क्या मिलेगा इसमें, तुम्हें थ्योरी लेक्चर मिलेंगे फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे कंप्लीट, एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, ये तुम्हारा जो सिलेबस है वो काफ़ी एडवांस चलेगा, 1-2 महीने एडवांस तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी चलेगा, क्योंकि इतना कंटेंट मेरे पास में ऑलरेडी मेरे पास में इतना रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि 1 महीने तुम्हारा कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो ऑलरेडी एडवांस में कंटेंट चलेगा। मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे उसको अपडेट करता रहूँगा, और जो तुम्हारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो मई में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें वहाँ पे क्वांटम दिखेगा, बाकी नहीं दिख रहे होंगे। वो टाइम के साथ में सारे जो लेक्चर है, सारे जो असाइनमेंट PDF सब कुछ अपलोड हो जाएगा। तो थ्योरी लेक्चर मिलेंगे तुम्हें फ्रॉम बेसिक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे तुम्हें, और असाइनमेंट में 2 कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी होगी यहाँ पे PYQ की। एक ऐसा असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट जिसको कहेंगे असाइनमेंट 1A। 2 कैटेगरी होगी, A एंड B, वो तुम्हें देख के पता लग जाएगा वहाँ पे। एक जो फर्स्ट असाइनमेंट होगा वो टॉपिक वाइज असाइनमेंट, मतलब जैसे ही 3-4 टॉपिक हमारे कवर होंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो नेट के क्वेश्चन हो, गेट के क्वेश्चन हो, जस्ट के क्वेश्चन हो, या किसी अदर हमारे पास में एग्जाम है उसके क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन उस असाइनमेंट में होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड।
ऐसे नहीं है भाई कंप्लीट क्वांटम, मान लो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स का हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के जो भी क्वेश्चन होंगे PYQ, ठीक है, वो सारे इस असाइनमेंट में तुम्हें मिलेंगे। एक दूसरा असाइनमेंट होगा जो होगा स्टैंडर्ड बुक से, जिसमें अदर क्वेश्चन होंगे जो बुक के, जैसे जेटली के क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्रिफिथ के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 असाइनमेंट होंगे, ठीक है, और हर एक कैटेगरी के, मतलब हर एक टॉपिक के, मतलब टॉपिक ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक उठाएंगे, 2-3 टॉपिक कवर होने के बाद में एक असाइनमेंट तुम्हें मिलेगा, जैसे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर कवर होने के बाद में एक असाइनमेंट मिलेगा। ये तुम्हें वहाँ पे करिकुलम में भी देख लोगे तुम, जब कोर्स में जाओगे, कोर्स के फीचर में जाओगे, वहाँ करिकुलम में तुम्हें ऑलरेडी दिख जाएगा कौन कौन से लेक्चर है, कौन कौन से असाइनमेंट है, ठीक है। 2 टाइप के असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट की तुम्हें PDF मिल जाएगी, ठीक है, इसके साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी कंप्लीट मिलेगा। जितने असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन होंगे उन सभी का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे पास में नहीं होगा। इसके साथ में जो क्लास नोट्स है उनकी PDF फाइल भी तुम्हें मिल जाएगी, जो थ्योरी लेक्चर में मैंने पढ़ाया। थ्योरी लेक्चर में भी क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी होगी, और उसकी जो क्लास नोट्स, जो नोट्स होंगे, वो PDF फाइल भी तुम्हें कंप्लीट है, वो यहाँ मिल जाएगी लेक्चर के साथ में, ठीक है। इसके साथ में तुम्हें इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, एक टेस्ट किट मिलने वाली है। टेस्ट किट का मतलब है इसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे तुम्हारे ऑन ईच टॉपिक। उसके बाद में इंडिविजुअल पेपर टेस्ट होंगे। इंडिविजुअल पेपर टेस्ट का मतलब है जैसे क्वांटम का कंप्लीट, जैसे क्वांटम खत्म होगी उसके बाद में क्वांटम का कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। ये जो फुल लेंथ टेस्ट है तुम्हें वो बाद में मिलेंगे जब एग्जाम पास में आ रहा होगा, 1-1.5 महीना बच जाएगा हमारे पास में, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शनल टेस्ट और इंडिविजुअल पेपर टेस्ट है ये लगभग बैच स्टार्ट होने के 1 महीने बाद ही लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इंडिविजुअल पेपर टेस्ट जब होगा जब तुम्हारा जैसे क्वांटम है, क्वांटम खत्म हो गया, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर खत्म हो गया, तो इंडिविजुअल पेपर टेस्ट तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेपर टेस्ट हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है किसी पेपर के लिए 3 हो जाए। तो और इसके साथ में ये जो टेस्ट है इनके तुम्हें कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। जो भी टेस्ट तुम्हें मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके साथ में तुम्हें जो टेस्ट की जो PDF होगी सॉल्यूशन की, वो PDF भी तुम्हें मिलेगी, और टेस्ट कंप्लीट है वो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ईच कैटेगरी ऑफ टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन इन ईच कैटेगरी ऑफ टेस्ट। इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाउट है, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी। वो व्हाट्सअप के थ्रू तुम डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी कर सकते हो। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट यहाँ पे तुम्हें एक दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप पे तुम कॉन्टैक्ट करोगे, वहाँ पे तुम व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो डाउट के लिए, और तुम व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और जो तुम्हारा डाउट है वो लगभग 24 आवर के अंदर तुम्हारा डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपने पास में लाइव इंटरेक्शन फैसिलिटी भी है ऐप के अंदर ही। यदि तुम्हें लग रहा है कि डाउट समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए अपने मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो अपने उसके लिए लाइव इंटरेक्शन भी रख सकते हैं ऐप के अंदर, ठीक है। वैसे व्हाट्सअप पे जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, और इसमें व्हाट्सअप कॉल की भी फैसिलिटी, यदि तुम्हें व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू डाउट नहीं क्लियर हो रहा तो व्हाट्सअप कॉल की भी इसमें फैसिलिटी होगी। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और 24 आवर में तुम्हारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब डाउट वो उसी टॉपिक का होगा जिस टॉपिक मतलब जो टॉपिक चल रहा होगा अभी करंट में, जो वीडियो मान लो क्वांटम चल रहा है तो तुम क्वांटम का डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं है जैसे क्वांटम चल रही है तो क्वांटम के डाउट पूछ सकते हो, ऐसे नहीं भाई सॉलिड हमारी अभी कंप्लीट नहीं और तुम सॉलिड के ही पहले डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। जो पेपर चल रहा होगा उसके तुम डाउट पूछ सकते हो, और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में तुम कंप्लीट डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लाइव इंटरेक्शन क्लास रखेंगे, लाइव इंटरेक्शन रखेंगे क्लासेस में एज पर शेड्यूल। तुम्हें ऑलरेडी जो बैच तुम एनरोल करोगे उस बैच में तुम्हें ऑलरेडी शेड्यूल्ड मिल जाएगी कौन कौन सी क्लासेस है वो लाइव। ज़्यादा हमारा जो कोर्स होने वाला है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है, कब मर्जी तुम कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और लाइव अपनी क्लासेस नहीं होगी, बट बीच बीच में वीकली गाइडेंस के लिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए लाइव क्लास भी अपने अरेंज कर सकते हैं, वहाँ लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटी है, ठीक है। और इस कोर्स की जो लेप्टोन बैच है, इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो रहने वाली है टिल नेट जून एग्ज़ाम। जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 जून मैंने वैलिडिटी रखी है। यदि लगता है भाई 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो वैलिडिटी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, ये हमारे पास में फर्स्ट बैच है लेप्टोन बैच। सेकंड बैच की बात करते हैं जो हमारे पास में फर्मियोन बैच। फर्मियोन बैच की जो वैलिडिटी है
वो होगी नेट दिसंबर एग्ज़ाम तक। दिसंबर में जो तुम्हारा नेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ तक इसकी वैलिडिटी होगी। कोर्स फीचर सेम रहेंगे, सिलेबस सेम होगा। सिलेबस इसका जून तक कंप्लीट हो जाएगा फर्मियोन बैच का, ठीक है। बस वैलिडिटी तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा रहेगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें रोज मतलब 6 महीने में नहीं करना, तुम्हें धीरे धीरे करना। तुम एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट हो, तुम आराम से सिलेबस करना चाहते हो, तुम्हारे पास में इतना टाइम नहीं है, या तुम वर्किंग हो, तुम्हारे पास में इतना टाइम नहीं है कि तुम रोज के 5-6 घंटे दे सकते हो, तो तुम 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट 6 महीने में हो जाएगा। जून मई तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी तुम दिसंबर तक इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वही सेम इसमें 2 असाइनमेंट, वही सेम सिलेबस होगा, सेम कैटेगरी, पीडीएफ सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ, टेस्ट किट मिलेगी वही। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा तुम्हें जो दिसंबर में जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे अपने, वो टेस्ट सीरीज भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो लेप्टॉन बैच के जो स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ जो टेस्ट सीरीज जो जून में लॉन्च करेंगे अपने, जो जून एग्ज़ाम के लिए लॉन्च करेंगे, जो फुल लर्न टेस्ट सीरीज है, सिर्फ वही एक्सेस होगी। दिसंबर वाली एक्सेस नहीं होगी। दिसंबर वाली कौन से बैच वालों को होगी, फर्मियोन बैच वालों को, जो दिसंबर वाला बैच लेंगे उनको एक और टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो 2 एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एक तो जून वाले के लिए भी और एक दिसंबर वाले के लिए भी। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस वैलिडिटी इसकी कब तक रहेगी, दिसंबर नेट एग्ज़ाम तक। क्लियर है, बाकी सब कुछ सेम है। थर्ड अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो थर्ड टाइप का बैच है हमारे पास में वो है हेड्रॉन बैच, जो गेट 2023 तक जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है। देखो इसकी जो वैलिडिटी है टिल गेट एग्ज़ाम 2023, यहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और यहाँ बाकी सिलेबस सेम होगा, इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा जून तक। सारे वीडियो लेक्चर तुम्हें मई तक, सारे वीडियो लेक्चर, सारे असाइनमेंट, सारे टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी। तुम आराम से देख सकते हो, गेट के एग्ज़ाम तक तुम्हारी इसमें वैलिडिटी रहेगी। टॉपिक वाइज असाइनमेंट होगा, 2 कैटेगरी होगी, असाइनमेंट पीडीएफ सॉल्यूशन, सेम जो मैंने पहले बताया वही है। टेस्ट किट मिलेगी। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ मिलेगी तुम्हें। दिसंबर नेट के एग्ज़ाम वाली टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, इसके साथ में गेट 2023 की भी तुम्हें यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जो जनवरी में तुम्हें मिलेगी या दिसंबर लास्ट में तुम्हें मिलेगी। ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे तुम्हें मिलेगा इस कोर्स में। तीनों की वैलिडिटी अलग अलग, एक 6 महीने का, एक 1 साल का, एक लगभग 14 महीने का कोर्स है, ठीक है। हाँ, जो फरवरी तक 14 महीने, फरवरी में गेट का एग्जाम होता है, लगभग 14 महीने का ये कोर्स होगा, ठीक है। ये तो तीनों ये बैच है। अब तुम्हारी मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हो। यदि 6 महीने में तुम सब कुछ कवर कर लोगे तो 6 महीने वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, या गेट के एग्ज़ाम तक भी ज्वाइन कर सकते हो। बस फ़र्क क्या है इसमें, तुम्हें जो सेकंड बैच है इसमें तुम्हें 2 फुल लाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो थर्ड बैच है इसमें तुम्हें 2 नेट वाली तो मिलेगी, इसके साथ में एक गेट वाली फुल लाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स फीचर है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तीनों बैच की क्या फीस होने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हो, आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा, जो फर्स्ट लेप्टॉन बैच है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, इसकी जो फीस होगी यहाँ पे दिख रहा होगा 7867.5, यहाँ लिख देता हूँ 7867.5, ये इसकी कंप्लीट फीस होगी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कोई चार्ज नहीं देना। वैसे कोर्स की फ़ीस 7500 है, बाकी जो एक्स्ट्रा फीस है वो ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह है, नेट हैंडलिंग या ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह के, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, 25 जून तक इसकी, मतलब जून वाला जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता इसकी वैलिडिटी रहने वाली है लेप्टॉन बैच की। जो फर्मियोन बैच है इसकी जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2022 तक रहने वाली है। इसकी जो फीस है वो है 12,588, 12,588, ठीक है। और जो थर्ड बैच है हमारे पास में गेट 2023 के लिए कंप्लीट, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो गेट के एग्ज़ाम तक रहेगी 2023 तक, और इसकी जो फीस है 14,161.5, ये इसकी कंप्लीट फीस है, ठीक है। फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। तुम कंपेयर कर सकते हो इधर कहीं से भी। और जो कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें असाइनमेंट के सॉल्यूशन, जो मतलब यहाँ पे जो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है तुम्हें, असाइनमेंट वगैरह, असाइनमेंट के सॉल्यूशन, टेस्ट के सॉल्यूशन, कहीं भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं भी नहीं मिलेंगे, और सारे वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, और सारे एकदम अरेंज मैनर में मिलेंगे, ठीक है। और 1 साल की ये वैलिडिटी है, 6 महीने की ये वैलिडिटी है, और गेट के एग्ज़ाम तक ये वैलिडिटी है। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपने जो मतलब फ्री कंटेंट क्या रहने वाला है ऐप के ऊपर। जो एप्लीकेशन होगी फिजिक्स तड़का ऐप होगा, उस पर क्या क्या फ्री कंटेंट रहने वाला है। जो मतलब बैच नहीं ज्वाइन कर रहे स्टूडेंट, फिर भी वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा। देखो जो फ्री कंटेंट होगा वो तुम्हें क्या मिलेगा, PYQ PDF विद वीडियो सॉल्यूशन,
ठीक है, जो भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, चाहे गेट के हो, नेट के हो, 10 साल के, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे जेस्ट के क्वेश्चन हो, उनकी तुम्हें PDF फाइल मिलेगी और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एक साथ नहीं मिलेगा, टाइम के साथ धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। जब जून का जो एग्ज़ाम हमारा होगा उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ये फ्री रहेंगे एकदम। अभी अपलोडेड नहीं है लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। इसके साथ में तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी फ्री। इसके साथ में तुम्हें कंप्लीट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन वहाँ पे तुम्हें ऐप पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया या कभी बार के फॉर्म निकल रहे हैं, कब ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कब गेट का एग्ज़ाम आ रहा है, कब नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, बाकी गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से PhD के इंटरव्यू, कौन से PhD के इंटरव्यू चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट करवा दी जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये फ्री कंटेंट रहने वाला है। जो कोर्स नहीं बाय करना चाहते फिर भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सारा फ्री कंटेंट मिलने वाला है, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि तुम अपडेट रह सको। और PYQ है, PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया PYQ PDF विद वीडियो सॉल्यूशन। लेकिन एक साथ अपलोड नहीं होगा, टाइम टू टाइम, ये जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो PYQ PDF विद वीडियो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं फिजिक्स तड़का ऐप की, एप्लीकेशन की। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फिजिक्स तड़का ऐप को डाउनलोड, कोर्स कैसे बाय करना है उसके बारे में बताऊंगा अभी तुम्हें, कैसे कोर्स में एनरोल करना है, डेमो लेक्चर कैसे देखने हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेबसाइट भी है अपनी www.physicstadka.com। ठीक है, इसके अलावा अपना एक ऐप है फिजिक्स तड़का। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, डायरेक्ट फिजिक्स तड़का सर्च करोगे, फिजिक्स तड़का ऐप दिख जाएगा तुम्हें वो से। ठीक है, जो ऐप होगा वो दोनों फॉर्म में है, एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी। iOS वाले जो कैंडिडेट है, जो iOS वाले मतलब जो iOS यूजर्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं या फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट मैं भी बता दूंगा क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। जो एंड्रॉयड यूज़र है वो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो iOS यूज़र है वो एक बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो, कैसे एक्सेस करना है कोर्स को, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और जो वीडियो लेक्चर होंगे, जो भी कोर्स में कंप्लीट वीडियो लेक्चर होंगे, वो सिर्फ आप ऐप में ही एक्सेस कर पाओगे, वेबसाइट पे एक्सेस नहीं कर पाओ। वेबसाइट पे तुम देख सकते हो लेक्चर, ये लेक्चर है, लेकिन जो लेक्चर चलेंगे वीडियो लेक्चर, डेमो लेक्चर तुम है वो वेबसाइट पे भी एक्सेस कर पाओगे, लेकिन जो कोर्स के लेक्चर होंगे वो सारे लेक्चर ऐप में ही एक्सेस होंगे, वेबसाइट पे नहीं चलेंगे। असाइनमेंट और जो क्लास नोट्स PDF है वो तुम्हें वेबसाइट पे एक्सेस कर पाओगे। किसी को मान लो असाइनमेंट है, वो कंप्यूटर में पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन छोटी होती है तो अपने पढ़ नहीं सकते असाइनमेंट को, तो कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं, तो ये इनका एक्सेस है वो वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट से तुम पढ़ सकते हो। और अवेलेबल इन बोथ ऐप एंड वेबसाइट, ऐप और वेबसाइट दोनों में अवेलेबल है असाइनमेंट और क्लास नोट्स, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी। वीडियो स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो तुम्हें, स्पीड यदि तुम्हें लग रहा है भाई सर की स्पीड कम है या सर की स्पीड ज़्यादा है, तो वीडियो स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हो। PDF तुम डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, अपने पास रख सकते हो, और वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास में रहेगी। चाहे कोई भी PDF हो, चाहे असाइनमेंट की PDF हो, चाहे वीडियो लेक्चर की PDF हो, कोई भी PDF हो तुम अपने पास में रख सकते हो। वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो, आई थिंक 250 से 260 से लेके 1080 तक वीडियो क्वालिटी। और बिल्कुल भी जो तुम्हारा डाटा, एक घंटे की तुम वीडियो देखोगे, इसमें जो तुम्हारा लगभग डाटा जाएगा वो 300 से 400 GB, 300 से 400 MB है वो डाटा कंजम्पशन होगा 1 घंटे की वीडियो में। तो 1.5 GB में तुम लगभग 4-5 घंटे की वीडियो है वो आराम से देख सकते हो। उस चीज़ को यहाँ पे कम्प्लीटली कंसीडर किया गया है। और 360 में भी तुम्हारी एकदम क्वालिटी है वो बेटर रहने वाली है। यदि तुम 1080 में देखते हो तो वो तो बेस्ट है सबसे, वो तो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी। 720 में भी देख सकते हो, 480 में भी देख सकते हो, 360 में भी बहुत बेस्ट क्वालिटी है। ये तुम डेमो में, जो डेमो वीडियो है उनमें देख लेना, जाके चेक कर लेना। और सेपरेट यहाँ पे एक टेस्ट सेक्शन होगा जहाँ पे तुम्हारे जो भी टेस्ट होंगे वो सारे अपडेट करवा दिए जाएंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे मतलब फीचर है ऐप के अंदर, वो सारे यहाँ नहीं बता सकता, जब तुम ऐप के अंदर जाओगे। अभी ऐप पे अपडेट पे काम चल रहा है कुछ, ठीक है, तो वो जैसे ही अपडेट कंप्लीट होता है तो वहाँ पे सारा एक्सेस कर सकते हो। ऐप तुम डाउनलोड कर सकते हो और जो कोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो अभी ऐप पे तुम। अब कोर्स को बाय कैसे करना है वो तुम्हें मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं अपने किसको कोर्स बाय करना चाहिए, हु शुड बाय कोर्स, कौन कौन से स्टूडेंट को बाय करना चाहिए। जो MSc प्रीवियस स्टूडेंट है, जो अभी MSc प्रीवियस में एडमिशन ले रहे हैं और साथ साथ सोच रहे हैं भाई नेट का एग्जाम हमारे MSc के साथ साथ में हो जाए, और 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो 1 साल में हो जाए, तो MSc के साथ साथ में नेट और गेट का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में हो,
तो एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट भी कोर्स को ले सकते हैं। एमएससी फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है, एमएससी जिन्होंने प्रीवियस कंप्लीट कर लिया, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, वो भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग तुम बाय कर सकते हो। 6 मंथ का बाय करना है, 6 मंथ का बाय कर लो। तुम एमएससी प्रीवियस में हो तो तुम 1 साल का बाय कर लो, या एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी 1 साल का बाय कर सकते हो, या तुम चाहते हो भाई मैं 6 मंथ में कर लूँगा कवर, तो 6 मंथ का भी बाय कर सकते हो। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे एमएससी में कितना टाइम जा रहा है। ये तुम एमएससी में तुम्हारा इतना टाइम नहीं जा रहा तो तुम 6 महीने का भी बाय कर सकते हो। तो एमएससी पास आउट स्टूडेंट है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा भाई, यदि तुम स्पेशली इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तुम और कहीं टाइम नहीं दे रहे, तुम वर्किंग नहीं हो, तुम किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे, तो मैं रिकमेंड करूंगा 6 मंथ का बाय करना, क्योंकि 6 मंथ इनफ है। ठीक है, एक बार तुम्हारे नोट्स बन गए, ये सब हो गए, उसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम देना है बस। उसके अलावा उसके बाद में तुम्हें फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार तुमने देख ली। तो 6 मंथ का रिकमेंड करूंगा यदि तुम वर्किंग नहीं हो, सिर्फ इसके लिए तैयारी कर रहे हो और एमएससी पास आउट हो। जो वर्किंग स्टूडेंट है, मतलब जो एमएससी जिन्होंने कंप्लीट कर ली है और एमएससी के साथ साथ में वो जॉब कर रहे हैं, स्कूल टीचिंग वगैरह, कहीं भी वो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, या पीएचडी भी कर रहे हैं फिर भी उनका नेट नहीं है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग 6 मंथ का, 1 ईयर का, गेट तक का, कैसा भी वो 1 ईयर का मतलब एनरोल कर सकते हैं, या तुम्हारे पास में इतना टाइम है तो 6 मंथ का भी एनरोल कर सकते हो। बीटेक स्टूडेंट है जो जो गेट फिजिक्स का एग्ज़ाम देते हैं एमटेक करने के लिए, वो यदि बीटेक कंप्लीट हो चुकी है तो 6 मंथ का बाय कर सकते हैं। यदि बीटेक कंप्लीट नहीं है, साथ साथ में बीटेक लास्ट ईयर में हो और तुम गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो 1 साल का भी बाय कर सकते हो, या गेट के एग्ज़ाम तक का भी बाय कर सकते हो। जस्ट के जो एस्पिरेंट है, जो जस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बीएससी के स्टूडेंट है, जो जस्ट का एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं, या जो एमएससी के स्टूडेंट है, वो तो गेट नेट के लिए ही लेंगे बैच, नेट में ही जस्ट हो जाएगा। तो जस्ट स्टूडेंट भी इसको बाय कर सकते हैं, उनका आगे वो गेट में भी, नेट गेट में भी काम आने वाला है। बात करते हैं वाई यू शुड बाय, क्यों बाय करना चाहिए तुम्हें ये कोर्स। सबसे पहले तो तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नेट गेट की, जेआरएफ की, या जेस्ट की, कोई भी तुम तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, एमएस मतलब बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, और क्वालिटी कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, और जितना इस एग्ज़ाम को मैंने समझा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कंटेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारे असाइनमेंट होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें जो टॉपिक वाइज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, जैसे मैंने 2 असाइनमेंट रखे हैं, वो 2 असाइनमेंट रखने की वजह यही है। उसमें जो टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन रखे हैं, मतलब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मैंने एडजस्ट किए हैं। इसका मतलब उस टॉपिक से लास्ट 10 ईयर में गेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। एक ही असाइनमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, तो तुम एनालाइज खुद कर सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, और बार बार कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के रिपीट हो रहे हैं सेम टॉपिक से। तो यही एक रीज़न है, उसमें मेहनत काफ़ी लगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें पता होगा लास्ट में कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे बार बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सारे आइडिया तुम्हें लग जाएगा जब तुम असाइनमेंट सॉल्व करोगे। ठीक है, और क्यों बाय करना चाहिए, असाइनमेंट के तुम्हें कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तुम्हें कहीं भी आई थिंक नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हर एक असाइनमेंट का तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं भी। हर एक टेस्ट का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, और बेसिक टू एडवांस लेवल तुम्हें पढ़ाया जाएगा। एकदम अफोर्डेबल फीस है, तुम कंपेयर कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, इंडिया में कहीं से भी तुम कंपेयर कर लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सबसे मिनिमम फीस होगी, एकदम अफोर्डेबल फीस, और बेस्ट क्वालिटी होगी। और इसमें देखो साथ में क्या होगा, ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है यहाँ पे मैंने रखा है, प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस। प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस का मतलब है अपने यहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे, इंडिविजुअल मीटिंग रखेंगे गूगल मीट पे हर एक संडे को। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलेंडर सेट कर दूंगा, तुम अपनी मीटिंग है वो शेड्यूल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट है तुम शेड्यूल कर सकते हो, उसमें तुम जो भी तुम्हारे लगभग 15 से 20 मिनट या 25 मिनट की मीटिंग होगी, इसमें तुम जो भी तुम्हारे जो भी डाउट्स है, डाउट्स का मतलब पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, मतलब तुम्हें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, और मतलब कंटेंट तुम कैसे पढ़ रहे हो, किस हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो सारी तुम्हें गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। हर एक संडे को अपनी मीटिंग रखेंगे, अपॉइंटमेंट तुम फिक्स कर सकते हो, ऑलरेडी तुम्हें जो कैलेंडर है उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर मीटिंग शेड्यूल्ड होगी। ठीक है, वो कंप्लीट जो मीटिंग है तुम
ऑलरेडी अपॉइंटमेंट यदि किसी और स्टूडेंट ने कर ली होगी तो उसमें स्लॉट बने होंगे, अलग अलग स्लॉट बने होंगे, वो आगे तुम्हें पता लग जाएगा। उन स्लॉट को तुम अपनी अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें कोई ज़्यादा पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो तुम डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज भी सेंड कर सकते हो, और जो व्हाट्सअप मैसेज होगा उसको मैं देख लूँगा और तुम्हें कॉल के लिए तुम्हें टाइम बता दूंगा, इस टाइम पे तुम कॉल कर लेना। जो हेल्पलाइन नंबर है, यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोर्स को बाय करने में, कोर्स कैसे बाय करना है इसके बारे में बताता हूँ, और कोर्स की क्या डिटेल है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 9 AM to 6 PM तक। इसके अलावा 9 AM to 6 PM के अलावा जो भी टाइम होगा इसमें तुम व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, तुम्हें 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा तुम कभी भी मेल कर सकते हो physicstadka@gmail.com पे। ठीक है, तुम्हें जल्दी से जल्दी लगभग 24 आवर में तुम्हें रिप्लाई है इसका मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, डायरेक्ट मैसेज कर दो, मेल कर दो, कॉल कर लो 9 AM to 6 PM, ये नंबर रहने वाला है। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, इसके अलावा तुम डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। देखो बात करते हैं लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्यों रखा? देखो लाइव क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी मतलब लाइव क्लासेस हो रही है और मतलब टाइम कंजम्पशन का मतलब है जो 1.5 घंटे में टॉपिक हो सकता है उस पर 3 घंटे निकल जाते हैं। और तुम बच्चे हो नहीं, तुम 11-12 के स्टूडेंट नहीं हो, तुम MSc के स्टूडेंट हो, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मेरा ये टाइम इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होना चाहिए। और ये जो एज होती है 22 से 25 वाली या 22 से 27 वाली जो एज होती है, बहुत क्रूशियल एज होती है। इस टाइम में ये जो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, तुम एक एक मिनट किस चीज़ को दे रहे हो, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं किस चीज़ को, ये जितना टाइम दे रहा हूँ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, वहाँ से उतना आउटपुट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता तो इस चीज़ पे तुम अभी से गौर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा तुम्हारा। तो जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट ले सकते हो तुम, वो लेने की पूरी कोशिश करो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करो। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन बेटर है। यदि ऑनलाइन लेनी चाहिए तुम्हें, ऑफलाइन लेनी चाहिए। टाइम कंजप्शन है, नेट की प्रॉब्लम होती है, नेट इश्यू होते हैं, कहीं नेटवर्क नहीं होते। फिर उसके बाद में शेड्यूल मैच नहीं करता, काफ़ी स्टूडेंट है वो MSc कर रहे होते हैं, उनका टाइम सेट नहीं बैठता, कोई MSc वर्किंग वाला होता है उसका टाइम सेट नहीं बैठता। और उसके बाद में लाइव लेक्चर जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको बाद में देखना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग टाइप का होता है। ठीक है, और उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा होता इतना, तो उस वजह से काफ़ी वो। और बात करें यहाँ पे, देखो यार एंटरटेनमेंट की बात करें, देखो मेरा जो क्लियर है एकदम, मैं जो भी मतलब यहाँ पे तुम्हें करवाऊंगा वीडियो, तुमने यूट्यूब पे आज तक जो भी वीडियो देखी होगी, कभी भी मैं फालतू बकवास नहीं करूँगा। मेरा हमेशा जो डिस्कशन होगा वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, कभी भी फालतू डिस्कशन नहीं होगा। लेक्चर जब चल रहा है, अब तुम 11-12 के स्टूडेंट नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो, तो तुम्हें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। यदि तुम्हें अभी भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है वीडियो लेक्चर के अंदर, तुम्हारी जो पढ़ाई है उसमें तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो किसी चीज़ में, अभी भी तुम्हें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तुम 22 से 25, 22 के 27 की एज में हो, तुमने MSc कर लिए, यहाँ तक तुम्हें समझ आ जानी चाहिए चीज़ें। हाँ, यदि ऐसा होता है अभी माइंड फ्रेश करने के लिए, हाँ बहुत चीज़ें होती है अपने वीकली, हाँ अलग से एंटरटेनमेंट करना है, लाइव इंटरेक्शन रख सकते हैं, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन करो। ठीक है, अपने एक लाइव इंटरेक्शन रख लेंगे, क्लास के अंदर ही रख लेंगे इवन। ठीक है, जो बैच मैं शेड्यूल कर दूंगा संडे को, हाँ भाई इस दिन अपने डिस्कस करेंगे, कुछ भी रैंडम डिस्कशन करेंगे, उस दिन आ जाना, आराम से आधा घंटा बैठेंगे। ठीक है, वो मैं उस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता, और मेरे को नहीं लगता उस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, MSc के स्टूडेंट को, और इस टाइम पे तुम्हें ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत और सोर्सेज भी है, वहाँ तुम जा सकते हो, इसके बीच में नहीं होना चाहिए एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी, और ना मेरे को पसंद है, और मैं आशा करता हूँ भाई तुम्हें भी ना पसंद हो ये चीज़। वीडियो लेक्चर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, इस वजह से मैंने कंप्लीट रिकॉर्डेड रखा है। बाकी डाउट फैसिलिटी वो लाइव इंटरेक्शन में अपने रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए? सबसे देखो ऑफलाइन, मेरे मेरे हिसाब से तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग, मैं तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग ही रिकमेंड करूंगा यदि तुम्हारे आसपास कोचिंग नहीं है, करूंगा, क्योंकि ये कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग से क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये कोई जी का या नीट का एग्ज़ाम नहीं है। आजकल तो जी और नीट का एग्ज़ाम भी लोग, कैट का एग्ज़ाम भी लोग, कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन IAS का एग्ज़ाम भी लोग घर बैठ के क्वालिफाई कर रहे हैं कोचिंग लेके।
ठीक है, तो यदि तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है 7-8 हज़ार में 6 महीने में कंप्लीट ऑनलाइन फैसिलिटी, घर बैठ के तुम्हें करना है, उसके अलावा तुम काम भी कर सकते हो अपना, तो तुम क्यों फालतू में कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाके, मतलब बुरी नहीं है ऑफलाइन कोचिंग, ये नहीं, इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन का मुकाबला ऑनलाइन से नहीं हो सकता, उस फैक्ट को मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी रिक्वायरमेंट समझो ना, ये एग्ज़ाम क्या ऑफलाइन से ही क्वालिफाई हो सकता है या ऑनलाइन कोचिंग लेके भी क्वालिफाई हो सकता है, या जो मेरे बेसिक है वो सिर्फ ऑफलाइन में जाके ही क्वालिफाई हो सकते हैं। टाइम की इंपॉर्टेंस समझो ना, पैसे की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। ऑफलाइन में तुम जाओगे, रहोगे, मान लो 6 मंथ के लिए तुम जाओगे, 6 मंथ में तुम फीस को एक बार छोड़ दो, फीस के अलावा जो रहने का खर्चा है मिनिमम मान के चल रहा हूँ 7 से 8 हज़ार तुम रहने का तुम्हारा 1 मंथ का खर्चा होगा। तो देख लो कितना खर्चा हो गया, इस 6 महीने रहोगे तुम, 7 से 8 हज़ार तो तुम्हारा रहने का और बाकी और भी खर्च होंगे, तो लगभग जो टोटल खर्चा हो जाता है तुम्हारा 6 महीने के अंदर ऑफलाइन कोचिंग तुम जाके ज्वाइन करते हो, लगभग 1 लाख रुपीज़ का तुम्हारा खर्चा हो जाता है। तो देखो ऑनलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन में तुम्हें क्या है, कंप्लीट 7-8 हज़ार में तुम्हें कंप्लीट कोचिंग मिल जाएगी, 6 महीने अपने शेड्यूल बनाओ, ठीक है, साथ में तुम काम करो, दिन के 4-5 घंटे अपनी कोचिंग को दो, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग को दो, एक शेड्यूल बनाओ, बाकी पूरे दिन तुम काम करो, कोई और काम करो, जरूरत थोड़ी है सिर्फ इसी के पीछे बैठे रहना। अब तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो यही चीज़ें होंगी, ठीक है। यदि अभी भी तुम इतने समझदार नहीं हो, इस चीज़ को तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम इस चीज़ को लैग कर रहे हो, ठीक है। तो सोचो थोड़ा सा इस चीज़ को, पैसे, टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, उस टाइम को तुम कहीं और इन्वेस्ट करो, कुछ और करो साथ में, ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ जाओगे ऑफलाइन में तो कंप्लीट तुम्हारा मतलब वो टाइम है वो वहीं इन्वेस्ट होगा, और तुम ऑनलाइन करोगे तो तुम कर सकते हो, थोड़ा सा स्टेप लो, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, यदि नहीं कर सकते तुम्हारे आसपास ही कोचिंग है तो तुम जाओ, मैं रिकमेंड करता हूँ। और ऑफलाइन का मुकाबला नहीं हो सकता ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उस एक रिक्वायरमेंट को समझो, ठीक है, और तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते उस चीज़ को समझो, यदि तुम्हें मज़े ही करने हैं तो तुम जा सकते हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मैंने, हाँ भाई चलो बाहर चलते हैं, अपने मज़े करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, साथ में पढ़ लेंगे, तो उस चीज़ के लिए तो कोई नहीं रोक सकता, फिर तो वैसे ही चले जाओ। इस एग्ज़ाम के लिए यार, मैं इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर रेफरेंस में बात करूँ तो ऑनलाइन इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन, ठीक है, यही कहना चाहूँगा मैं इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें करना है वो करो तुम, बाकी मैंने तुम्हें एक सजेशन दे दिया है, ये इतना बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि तुम्हें ऑफलाइन में जाके ही वहाँ ये सब चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर है। अब अपने बात करते हैं कोर्स को बाय कैसे करना है। देखो इसके जो कोर्स को बाय करने के लिए तो जो तुम्हें वेबसाइट है अपनी फिजिक्स तड़का www.physicstadka.com, इसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, physicstadka.com, इस वेबसाइट पे जाना है तुम्हें ये तीनों कोर्स दिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों कोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे तुम्हें। अब जो मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे तुम साइन अप भी कर सकते हो, साइन अप करके अपना एक अकाउंट बना लो यहाँ पे। ऐप से अभी तुम देखो, ऐप पे अपडेट का काम चल रहा है, ऐप में तुम कोर्स चला सकते हो, लेकिन ऐप पे अभी तुम बाय नहीं कर सकते कोर्स को, क्योंकि वहाँ पे एक अपडेट चल रहा है, वो कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा इशू, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें एक बार वेबसाइट से कोर्स बाय करना होगा, लेकिन ऐप में तुम कोर्स चल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो साथ में, यहाँ पे डाउनलोड ऐप का भी ऑप्शन है, या अलग से भी तुम गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। जो मतलब iOS यूज़र है, आईफोन यूज़र है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उनका मैं प्रोसीजर बता दूंगा उन्हें कैसे बाय करना है कोर्स, ठीक है। साइन अप कर लो, या तो यहाँ से अपनी एक ईमेल आईडी से साइन अप हो जाएगा, अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। उसके बाद में तुम कोर्स एक्सेस कर सकते हो, या डायरेक्ट कोर्स पे भी जा सकते हो। मान लो तुम्हें ये कोर्स बाय करना है 6 मंथ का, तो इस कोर्स पे जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी जो वैलिडिटी है 25 जून 2022। अब इसमें तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ सारे कोर्स फीचर भी दिखेंगे तुम्हें। इस कोर्स को जैसे ही तुम टैप करोगे तो ये ऐसी विंडो खुलेगी, दो ऑप्शन होंगे, एनरोल नाउ, एनरोल फॉर फ्री। एनरोल फॉर फ्री या एनरोल फॉर डेमो लिखा होगा यहाँ पे, जो एनरोल फॉर डेमो होगा, यहाँ से तुम जो फ्री वीडियो है, जो 3-4 फ्री वीडियो है, शुरू वाली 1-2 वीडियो है, वो तुम देख सकते हो कैसा कोर्स है, ठीक है, किस हिसाब से वीडियो चलेगी, किस हिसाब से असाइनमेंट देखेंगे, वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। ये पेज खुल जाएगा, उसके बाद में एनरोल फॉर फ्री कर दो या एनरोल नाउ कर दो, ये दोनों चीज़ें कर सकते हो तुम। उसके बाद में तुम्हें एक या तो तुम पहले तुमने साइन अप कर रखा है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट, या तुम अपनी मेल आईडी डाल के यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो, या डायरेक्ट गूगल से साइन अप कर सकते हो, या फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखेगा,
यहाँ से तुम एनरोल नाउ करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से बहुत अलग अलग पेमेंट के मेथड है, यूपीआई वगैरह, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब तुम कोर्स पे तुमने एनरोल कर लिया, चाहे फ्री कोर्स तुमने डेमो कोर्स एनरोल किया या कंप्लीट कोर्स एनरोल कर लिया, तो तुम्हारे जो डैशबोर्ड होगा वेबसाइट के अंदर ही तुम्हें कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। यही सेम तुम्हें अपने ऐप के अंदर भी दिख जाएगा, पर कोर्स है वो बाय तुम्हें ऐप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐप पे अपडेट पे काम चल रहा है। अभी के लिए वो जो फंक्शन है वो ऐप पे जो कोर्स बाय करें वो अभी इनेबल नहीं है फंक्शन, वो कुछ दिनों में इनेबल हो जाएगा, फिर तुम ऐप से भी बाय कर सकते हो। लेकिन ऐप पे तुम देख सकते हो कोर्स, ठीक है। बाय तुम्हें एक बार वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। कुछ ऐप पे इस टाइप का तुम्हें कोर्स दिखेगा, उसको एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस टाइप का तुम्हें कंटेंट दिखेगा, क्वांटम मैकेनिक्स का ये सारे वीडियो दिखेंगे। यहाँ पे जो ओपन है अभी, लॉक नहीं है, वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, असाइनमेंट फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सारे अभी ओपन हैं, लॉक नहीं है। ये डेमो वीडियो है, तुम देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा डेमो वीडियो देखने के बाद में तुम्हें यदि कोर्स बाय करना है तो एक्सप्लोर कोर्स पे तुम जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। एक्सप्लोर कोर्स पे जैसे ही तुम जाओगे तो दोबारा यही विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ से तुम कोर्स को, कोई भी जो कोर्स तुम बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, या यहाँ से लॉगिन करके भी तुम बाय कर सकते हो। यदि लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे कोर्स पे जैसे ही जाओगे तो वो लॉगिन पूछेगा, तुम जैसे वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो कोर्स बाय करोगे तुम वो वेबसाइट से ही करोगे, और एक्सेस है वो तुम ऐप पे कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे ही तुम वीडियो देख सकते हो। जो असाइनमेंट और जो पीडीएफ है, कोई भी पीडीएफ फाइल है, वो तुम वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो और ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो। पर बाय अभी के लिए वेबसाइट पे ही होगा, ऐप पे बाय नहीं होगा, क्योंकि अपडेट चल रहा है, ठीक है। और ऐप तुम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या यहाँ पे भी डाउनलोड ऐप का ऑप्शन है वेबसाइट में, वो भी वहाँ से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तुम्हें, मतलब किसी भी मतलब कोर्स बाय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इसके अलावा कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट से ज़्यादा अच्छा है, मैं तो कहूँगा तुम मेल करो, या तुम इस फ़ोन पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दो, या 9 AM to 6 PM के बीच में हेल्पलाइन नंबर है, इस पे तुम कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी, कौन सा बैच तुम्हें बाय करना है इन तीनों में से, ठीक है। और कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, फिर भी कुछ रह जाती है छोटी मोटी चीज़, तो तुम मतलब कॉल कर सकते हो, मेल कर दो। कमेंट मतलब कमेंट को अवॉइड करना, यदि कमेंट में कर सकते हो कोई नहीं, कमेंट भी कर दो, पर मेल या व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी बैच के रिगार्डिंग, जो भी मतलब तुम्हें कुछ पूछना होगा, ठीक है। और जो ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो कोर्स को, एनरोल फॉर डेमो कर सकते हो, डेमो देख सकते हो, 1-2 लेक्चर वहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगे, 1-2 ही दिखेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं दिखेंगे, बाकी सारी लॉक है। और अभी सिर्फ क्वांटम के लेक्चर अपलोडेड है, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा अपने जो, हाँ एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई यहाँ पे बताने वाली, जो बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं तीनों बैच, वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट होगा, और इसकी जो वैलिडिटी है वो तीनों की अलग अलग है, तीनों स्टार्ट एक ही डेट को होंगी। और जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो आज से ही ओपन है, अभी से ही रजिस्ट्रेशन ओपन है। और कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, वो 1 जनवरी तक, जो रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तुम्हारे पास में इनफ टाइम है, 1 महीने का लगभग टाइम है, रजिस्ट्रेशन कर लो। किसी भी बैच में तुम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट करो, मेल करो, तुम्हारे रिप्लाई है वो 24 आवर के अंदर तुम्हें जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हुआ।